चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे, इवेंट को। सो हम लोग अभी तक क्या किए, फंक्शन क्रिएट किए। फंक्शन के थ्रू फंक्शन को हम जब कॉल कर रहे थे तो पहले क्या होता था, डायरेक्ट हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को किसी पर्टिकुलर इवेंट पे हम बाइंड कर रहे हैं। इवेंट का मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए सपोज आपके कॉलेज में इवेंट है, मान लीजिए एनुअल डे का इवेंट बनाया जा रहा है। बट एनुअल डे के एक इवेंट हो रहा है, उसके अंदर आप देखिए तो बहुत सारा फंक्शन है। डांस फंक्शन है, कुछ पार्टी है, कुछ सिंगिंग है, तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट जो कंपटीशन हुआ है, एक तरह हम उसको कह सकते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट हमारा क्या है, फंक्शन हो रहा है। तो उस टाइप से इसको हम समझ सकते हैं। चलिए, तो कुछ कुछ इसमें से हम लोग देखेंगे फंक्शन के केस में, जिसमें से हम लोग क्या किए थे, क्लिक को देख चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखे थे ये इनपुट को, सॉरी ऑन चेंज, ऑन चेंज हम लोग देखे थे। कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि सारा फंक्शन आपको सेम टाइप का है, कोई अलग नहीं है सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ मैं करके दिखा देता हूँ। कट, अगर जब हम कट पेस्ट कॉपी जो करते हैं, अगर वैसा कुछ कंडीशन कर रहे हैं तो ये फंक्शन आपको काम करेगा। कट इक्वल टू कट डेटा, कुछ हम इस टाइप से फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन ऑन कट, एंड यहाँ पे हम लोग अलर्ट दिखा देते हैं, एंड अलर्ट में डोंट यूज CTRL + X। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो क्लिक कीजिए कट को, सॉरी गलती की है, H1। बटन पे नहीं काम करेगा, यहाँ पे कुछ डेटा लिख दीजिए, हेलो वर्ल्ड। अपलोड कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+X दबाइए, क्या दिया, डोंट यूज Ctrl+X। इट मीन्स अगर हम ट्राई कर रहे हैं क्या चीज करने का, Ctrl+X यूज करने का, जिससे हम कट करते हैं, तो वैसे केस पे आप क्या कर सकते हैं, यूजर को एक वार्निंग दे सकते हैं कि हाँ, कि आप कॉपी नहीं, कट नहीं कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। जनरली वेबसाइट में आप देखते हैं कि ऐसा रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो कट नहीं होगा, कट तो हो जाएगा क्योंकि आपने वो इवेंट कर दिया। बट उस केस में अगर आप चाहते हैं कि पूरा, जब वो कट ट्राई कर रहा है तो वो कुछ ना कर सके, तो कुछ भी जो भी आप लॉजिक लिखना चाहिएगा, वो लॉजिक हम इसके इसमें लिख सकते हैं, जो लॉजिक पास करेंगे। बट इससे क्या होगा, हम उस सेक्शन पे जब आप Ctrl+X को आप यूज कर रहे हैं, तो उसे क्या हुआ, डिटेक्ट करके आपको कुछ एक्टिविटी करने को ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन कॉपी यूज करते हैं, और सेम में मैं इवेंट बनाता हूँ। एक साथ हम लोग मल्टीपल इवेंट कर सकते हैं। ऑन कॉपी, जब यूजर क्या करेगा, कॉपी कर रहा है डेटा, कॉपी डेटा, आप एक के ऊपर जितना आपको लगाना है लगा सकते हैं, मल्टीपल इवेंट भी। कॉपी, अब हम लोग यहाँ पे अलर्ट शो कर देते हैं, एंड अलर्ट के अंदर हम लोग ले आते हैं डोंट कॉपी डेटा। ठीक है, कॉपी या फिर कॉमा, क्या होता है, CTRL+C ना, Ctrl+C। देखते हैं, तो इसमें हम लोग Ctrl+C क्या दिया, डोंट कॉपी, मीन्स जब आप Ctrl+C को आप यूज कर रहे हैं तो आपको वो डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, और जो हम उस पर लिखना चाहे हैं वो हमारा डिटेक्ट करके ये इवेंट वर्क करेगा। सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, क्या हुआ,
तब भी ये डिटेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग कट करते हैं, सेलेक्ट किए कंट्रोल एक्स, क्या दिया, डोंट यूज कंट्रोल एंड एक्स। हम लोग सेम टेक्स्ट पे, सेम एलिमेंट पे हम दोनों इवेंट को हिट किए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल इवेंट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो इवेंट जो यूज होता है, लाइक कॉपी हुआ, कंट्रोल एक्स कॉपी हुआ, कट हुआ, या फिर आप जनरली जो हम इवेंट ज्यादा यूज करते हैं, क्लिक ऑन चेंज, ये सब चीज बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा क्लिक आपको हमेशा मतलब, ठीक है, तो इसे बहुत सारा इवेंट है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, चलिए इसको कोड लेते हैं, क्योंकि सारा पे जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक सेपरेट फंक्शन में बना रहे थे कोड, जो भी लिख रहे थे जावास्क्रिप्ट का सेपरेट फंक्शन में। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एच टी एम एल, कहीं पे डेमो है। चलिए यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आई डी इक्वल टू DEMO, डेमो। अब ये क्या होगा, जब आप इस बटन को हिट करते हैं तो इस पर्टिकुलर आईडी वाले सेक्शन पे क्या करेगा, डेट को प्रिंट करेगा। मीन जो जावास्क्रिप्ट का कोड हम फंक्शन में लिख रहे थे, वो सेम कोड हम लोग क्या किए, इसके अंदर लिख दिए। ऐसा लिख सकते हैं, HTML के साथ ही हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिख दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अभी जस्ट एक लाइन का कोड है तो वो मैनेज कर लीजिएगा, बट जब सपोज दैट बहुत ज्यादा कोड है तो मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में बना के कोड को लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ईजी है, बट यहाँ पे वो मेंटेन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ट्राई करते हैं, आउटपुट देता है या नहीं। दिस टाइम इज, टाइम आया। ठीक है, आपको जो अभी टाइम हो रहा है 20:43, आपको टाइम दे रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, जो हम लोग, ओके डेमो ऊपर भी था। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन जो बना रहे थे, कोड जो लिखते थे, हम लोग HTML पे ही लिख दे सकते हैं। मीन्स हम लोग अभी तक दो तरीका से देखे हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने का। एक हमारा क्या हुआ, जो एक्सटर्नल तरीका हुआ। दूसरा, इसको हम बोल सकते हैं इन लाइन हुआ, जो हम साथ में लिख दे रहे हैं, मतलब किसी HTML एलिमेंट के साथ। बट कभी भी ये लिखने नहीं जाएंगे, ये सुटेबल चीज नहीं है। मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं डेटा को। ओके, ये डेटा तो हुआ। अब इसमें क्या किए हैं, जो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक बटन लिए, ठीक है, एंड इस बटन पे हम लोग क्या लगाए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 1। डेमो 1 कहाँ है, इसी बटन का आईडी है। ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल टू डेट, क्या करेगा ये, जब हम इसे हिट करेंगे टाइम के बारे में, या जो भी चीज आउटपुट इसका देगा, ये इसी प्लेस पे, मीन्स बटन के प्लेस पर ही ये डेटा को चेंज कर देगा। ठीक है, जहाँ पे बटन आपका है, क्या खटखट हो रहा है, ये डेटा पे ही क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। चेक करते हैं, क्या हुआ, पहले जो नाम था यहाँ पे वो चेंज हो गया ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए, दिस टाइम इज नॉर्मल है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड,
ये समझ में आ गया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस प्लेस पे हमारा डेटा लिखा हुआ है हम उसी चीज को चेंज करवा रहे हैं उसी प्लेस पे। तो एक तरीका इसका तो ये हुआ, हम लोग इसका दूसरा तरीका देखते हैं। डेमो 1 ना करके हम डेमो 2 कर देते हैं। ऐसे भी डेमो का कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दे सकते हैं हम, कोई जरूरत नहीं है। दिस इज सेकेंड टाइम। हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग ये सेम चीज करेंगे, टाइम को प्रिंट करवाएंगे। टाइम प्रिंट कैसे हो रहा है, ये जो डेट लिखा हुआ है ना इसके कारण टाइम प्रिंट हो रहा है। ये डेट मेथड की हेल्प से हम लोग आगे पढ़ेंगे डेट को। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, सो हम लोग क्या किए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट HTML को टारगेट किए, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसको, डेमो 1। तो जहां भी डेमो 1 है उसको टारगेट किए, डॉट इनर HTML। ठीक है, तो एक चीज क्या है ना, अगर लेकिन हम लोग इसे टारगेट किसे कर रहे थे, सेल्फ एलिमेंट को टारगेट किए थे ना। हमारे पास यहाँ आईडी इक्वल टू अगर डेमो 1 2 कर देते हैं इसे, एंड इसे हम लोग डेमो 2 कर देते हैं, फाइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, मीन्स हम अपने आप को टारगेट कर रहे हैं। तो जब अपने आप को अगर टारगेट करना है ना, तो एक तरीका और है, ये हटा दीजिए पूरा, और इस यहाँ पे जस्ट दिस लिख दीजिए। दिस इज ये बॉय वाला दिस नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का दिस है। ठीक है, आप जब दिस लिख दीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये सेल्फ एलिमेंट को रेफर करेगा। हम लोग आगे चल के दिस को पढ़ेंगे, दिस एक्चुअली बहुत बड़ा चीज है। दिस का हर एक जगह वैल्यू चेंज होता है। तो अगर आप किसी एलिमेंट में अगर आपने दिस को लगा दिया है, इट मीन्स दिस क्या करेगा, वो एलिमेंट को रेफर करेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करेगा। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने यहाँ पे दिस लगा दिए, तो ये दिस से क्या करेगा ना, इस HTML बटन जो लिखे हैं इसको टारगेट करेगा ये। इसे कोई मतलब नहीं है आपने आईडी दिया नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट को। दिस इज सेकेंड, आ रहा है डेटा, जबकि यहाँ पे तो हम लोग ने कुछ नहीं लिया। इवन आप आईडी हटा दीजिए, आईडी का कोई जरूरत ही नहीं है। सेव कीजिए, वर्क कर रहा है कंप्लीट, इसको क्लिक कीजिए, ये भी वर्क किया। तो दोनों में क्या अंतर है, आप देखिए। आप इसमें जब ले रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML, तो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट सेल्फ वाले को टारगेट किए हैं, करेक्ट। तो एक तरीका तो ये हुआ कि जिसके हेल्प से हम टारगेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेल्फ को टारगेट करने के लिए आप सिंपल सा दिस लगा दे सकते हैं। आप दिस जैसे ही लगाइएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रेफरेंस आपको मिल जाता है। समझ में आ गया? तो हम इस टाइप से भी, अगर सेम एलिमेंट पे आपको कुछ करना है तो आप इस टाइप से भी जा सकते हैं। हम लोग आगे चलेंगे तो दिस को पढ़ेंगे कि दिस होता क्या है। सो अभी तक जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका हम लोग दो चीज देखें, ठीक है। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। ये आपको है जावास्क्रिप्ट है, हाँ, ड्रॉप डाउन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन में हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है, चेक कीजिए पहले आउटपुट इसका, ये एरर दे देगा। अभी ठीक है, फिलहाल एरर नहीं दिया। तो ये रहा ड्रॉप डाउन, इसे हम लोग जब चेंज करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका फंक्शन नहीं बनाए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास ड्रॉप डाउन कैसे जनरली HTML जो बनाते हैं, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन को रखते हैं। तो सेलेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन रह गया, आपने आईडी ले लिया, तो आप इतना जो ऑप्शन है सेलेक्ट का, इसमें से जो भी चीज को आप सेलेक्ट करते हैं वो किसको मिलेगा, वो सारा मिलेगा सेलेक्ट को, ठीक है। आपके पास जो भी यहाँ ऑप्शन है, जिसे भी आप सेलेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा सेलेक्ट वाले को, ठीक है। और हमें तब जाकर आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। कहाँ गया, इसका फंक्शन बना हुआ नहीं है क्या।
मैंने रखा तो था, वो फंक्शन लगता है नहीं लिया। ओके, डायरेक्ट बना देते हैं ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसका वैल्यू लेना है ना। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड आईडी में क्या पास करेंगे, तो ये माई सेलेक्ट जो आईडी है वो पास करेंगे। अंदर ऑप्शन वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। डॉट क्या चाहिए, इनर HTML, हमने वहां से सेलेक्ट किया आईडी। एक सेकंड ऐसा गलती कर दिया, वैल्यू ले रहे हैं ना, डॉट वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू, सेमीकोलन लगा दीजिए। लेट ACL ड्रॉप डाउन ना, DRP DOWN वैल्यू इक्वल टू फाइन। एंड इस वैल्यू अगर देना चाह रहे हैं हम लोग तो दे सकते हैं, यहाँ पे H1 ले लीजिए, वैल्यू ID इक्वल टू सेलेक्ट डेटा। चलिए इस ID पे टारगेट कर देते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड लेफ्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू TRP वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं, आ गया तो ठीक है, आना तो चाहिए। क्या दिया, BMW, नेक्स्ट मर्सिडीज, नेक्स्ट वोल्वोज। हो क्या रहा है, कोड को समझते हैं। इसके बाहर में अगर हम 1 सेकेंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पैन ले लेता हूँ। UCLECTD सेलेक्टेड, फाइन। चलिए देखते हैं एक बार फिर से क्रॉस क्लियर करके, सही है। ओके, तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने बनाया एक ड्रॉप डाउन, फाइन। सो ड्रॉप डाउन के पास क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन जनरली हम लोग HTML में ही देखते हैं कि कैसे बनता है। ये HTML का कंप्लीट है, अगर आप ये सारा को हटा दीजिए तो नॉर्मल HTML का है, ठीक है। ऑप्शन रहा, ऑप्शनल, ऑप्शन के अंदर हम पास करते हैं वैल्यू। सो ये जितना भी ऑप्शन है इसमें से जो भी चीज सेलेक्ट कीजिएगा, आप जो भी चीज का सिलेक्शन करते हैं वो डायरेक्ट मिल जाएगा इस सेलेक्ट टैग को, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ऑन चेंज लगाएंगे, क्लिक नहीं, क्योंकि आप यहाँ बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑन चेंज लगता है इस पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑन चेंज पे एक मेथड बनाया, मीन्स इवेंट क्रिएट किया, एंड इसमें हमने टारगेट कर लिया। क्या हम लोग कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग ये चीज मैं बताया कि ऑप्शन के अंदर जो भी हम सिलेक्शन करेंगे वो किस में जाता है, वो सेलेक्ट को मिलेगा, ठीक है। तो जब वो सेलेक्ट को मिला तो हमें आईडी से तो उसी को निकालना होगा ना, और वो क्या देगा, एक वैल्यू देगा, जो भी चीज सिलेक्शन करेगा। तो हमने वहां से वैल्यू निकाल लिया, और जो निकाले यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सो यहाँ कुछ भी आप ले रहे हैं आपको वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है। अगर सपोज ये वैल्यू प्रॉपर्टी हम ना लें तो क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुकिए, ये चीज को यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। अगर हम वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, चलिए अगर यहाँ पे चलिए एम्प्टी कर दिए, इसका सिलेक्शन अगर करेंगे तो क्या देगा आउटपुट में, क्या लगता है।
अगर इसको हम सिलेक्शन करेंगे तो क्या देगा, देखते हैं। पहले लेते हैं BMW ऑडी, क्या दिया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू में क्या कर रहे हैं, एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट वाले से हम वैल्यू हटा देते हैं। अब क्या देगा, चेक करते हैं। तो दो गो के पास नहीं है, BMW एंड मर्सिडीज। BMW क्या दिया, फिर भी BMW दे रहा है। एंड मर्सिडीज को लेते हैं, मर्सिडीज दे रहा है। थर्ड वाला के पास वैल्यू प्रॉपर्टी है, वैल्यू दिया। तो आखिर ये अंतर क्या हुआ, हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन में वैल्यू डाला जो एम्प्टी है, फिर यहाँ हमने ऑप्शन डाला जिसके पास वैल्यू ही नहीं है, नीचे वाले के पास ही वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं, इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी है। तो हो क्या रहा है, जब आप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है ना, जो टेक्स्ट आपको ड्रॉप डाउन में दिखता है, इसी को वो एज ए वैल्यू ट्रीट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वैल्यू दिया है, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी देगा हमें, लेकिन जो भी हम वैल्यू देंगे वो हमें मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पे है चेंज किया हुआ, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है, अब वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी है एंड 2 3 4 5 कुछ दिया हुआ है। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। क्या मिला, जो यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, चेक कीजिए। 3 मिला, 4 मिला, 1 मिला। मीन्स जो भी वैल्यू प्रॉपर्टी में अगर हम कोई वैल्यू सेट करेंगे वो हमें एज ए वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ड्रॉप डाउन बनाते कैसे हैं, ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा इवेंट है, कॉपी कट जो भी चीज है, फोकस, फुल स्क्रीन है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, कंप्लीट फुल स्क्रीन में आपको लेके चला जाएगा। चलिए इसका कोड मैं लेता हूँ। जावा स्क्रिप्ट का कोड से उठाता हूँ एंड बहुत नीचे तक है। तो एक क्वेश्चन है, काइंडली मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए। काइंडली वो जो आप वैल्यू का ड्रॉप डाउन थोड़ा निकालिए, ड्रॉप डाउन। नहीं नहीं, वो इसकी कोड ओके। तो इसमें वैल्यू और जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं उसमें दोनों में कनेक्शन क्या है? मतलब हम, हाँ इसको मैं कर रहा हूँ, जैसे वैल्यू की हाँ प्रॉपर्टी वैल्यू की है ना, और इसमें और जो हमने सेलेक्ट किया 10th और 12th या यूजी, तो इन दोनों में क्योंकि आ रहा वो चीज डिस्प्ले हो रही जो वैल्यू की वैल्यू है। करेक्ट है। एक्चुअली देखिए क्या है, कनेक्शन क्या है? ओके, तो जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ना, जो बीच जी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, ये हमारा HTML पेज पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, ओके मीन्स यूजर को। फाइन। सेकेंड चीज, जी ये वैल्यू के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो वैल्यू में आ जाएगा। तो होता है क्या है, मान के चलिए जनरली अगर आप जाइए, अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है मेल एंड फीमेल का, ठीक है, तो जनरली आप फॉर्म देखिएगा तो फॉर्म में बना हुआ जब रहता है हमारे पास मेल एंड फीमेल सिलेक्शन का, 1 सेकंड कॉपी करता हूँ। ठीक है, दो ऑप्शन है मेल एंड फीमेल। अब अगर आप जाइए तो यहाँ पे आपको दोनों में ऑप्शन दिख रहा है मेल एंड फीमेल, जो हमने UI पे उसमें ऑप्शन के अंदर लिखा वो। लेकिन फिलहाल अभी वैल्यू में क्या है, हम लोग वैल्यू पास नहीं किए। तो जनरली क्या होता है ना डेटाबेस में, मान लीजिए कि आप अगर चाहते हैं यहाँ पे 1 एंड 2 देना, या सपोज इतना लंबा नाम तो आप यूजर के पर्पस पे रख रहे हैं ना, लेकिन आपको डेटाबेस में समझने के लिए, आप समझने के लिए लिख रहे हैं डेटाबेस में कुछ भी, तो इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। सपोज हमने मेल के लिए M डाल दिया एंड फीमेल के लिए हमने F डाल दिया, क्योंकि डेटाबेस तो हम समझ रहे हैं, डेटाबेस से कोई दूसरा तो समझेगा नहीं, जो डेवलपर है वो समझेगा। तो अब क्या हुआ, अब ये वैल्यू चेक करते हैं इसका।
फीमेल का एफ है, मेल का एम। तो हमारा काम इतना ही है, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्चुअली मैं ये यूआई पे दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये सीन क्या है, ये जाएगा तो डेटाबेस में। अगर हमारे पास एक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें हम क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, या सपोज मेल एंड फीमेल ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो हम डेवलपिंग पर्पस पे काम कर रहे हैं ना, डेटाबेस में वैल्यू को ले जाने के लिए। बट हाँ, यूजर के इंड पे अगर हम एम एंड एफ दिखा दें तो वो कंफ्यूज हो सकता है। अगर जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन कुछ हो तो वो शॉर्टकट से नहीं समझ पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, हमें यूजर के इंड पे पूरा दिखाना पड़ेगा, बट हम अपने पर्पस पे उसे हम अपने अनुसार वैल्यू को ले लेंगे, समझे। तो इसमें बेनिफिट ये हो गया कि वैल्यू जो हुआ वो कस्टमाइज हमें मिल गया, हम जैसा चाहते हैं वैसा। अगर सपोज ये मान लीजिए हटा देते हैं, अब चेक करते हैं फीमेल के केस में क्या दे रहा है, ठीक है। अब इसको कस्टमाइज तो नहीं कर सकते हैं ना, बात समझ गए। ठीक। तो ये हमें क्या हुआ कि हमें एक तरह से कस्टमाइज करने का हमें ऑप्शन दे दिया कि आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं आप लिखिए, आपकी मर्जी। बट हाँ, यूजर के एंड पे यूजर को सिर्फ यही दिखेगा जो ऊपर में दिख रहा है, जो ये हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में लिख रहे हैं। तो ये चीज हो जाता है ड्रॉप डाउन के केस में। इसका देख रहे थे ना, सेकंड क्या चीज का है, फुल स्क्रीन का। ओके ठीक है, दो बटन है, गो टू फुल स्क्रीन मोड, क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन में गया, फिर क्लोज कीजिए, क्लोज हो गया। कोड देखते हैं इसका एक बार। तो HTML पे क्या है, जस्ट एक ऑन क्लिक लगा हुआ है, बटन कॉल हुआ, कुछ नहीं। और यहाँ पे जो फंक्शन भी लिखा हुआ है ओपन, जैसे कि अगर आप जाइए पीछे हम लोग लिख रहे थे ऑन चेंज, ऑन कट, ऑन कॉपी, यूज किए थे ना, ऑन कॉपी, ऑन कट, तब जाके ये कर रहा था। तो फुल स्क्रीन के लिए कोई हमारे पास वैसा नहीं है कि लाइक ऑन फुल स्क्रीन, वैसा कुछ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो हम लोग इवेंट क्या लगा रहे हैं, ऑन क्लिक, लेकिन हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा है आपको स्क्रीन को ओपन करने का। तो सबसे पहले क्या किया गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, पहले हमने क्या किया, एलिमेंट को ले आया, गेट द एलिमेंट यू वांट डिस्प्लेड इन द फुल स्क्रीन, जिसको हम लोग करना चाह रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को तो करना नहीं है। आपका क्या हो रहा है, ये पूरा पेज ही जो है हमारा फुल स्क्रीन में जा रहा है ना, कोई पर्टिकुलर टैग तो नहीं जा रहा है। तो जब पूरा का पूरा गया तो क्या किया गया, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, मीन्स पूरा एलिमेंट ही आ गया उसे। उसके बाद क्या किया, इसे हम एक सेपरेट वेरिएबल में असाइन कर दिए। आप चाहते हैं कि सेपरेट ना करके तो इसी को बार बार यहाँ पे रिप्लेस मारते चले जाइए, एलिमेंट जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेथड क्या लगाएं, एलिमेंट डॉट रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन, आपका ये इनबिल्ट मेथड है, हम लोग इसे लिख नहीं रहे हैं। फाइन। जो नेस्टेड आप अगर जाइए तो नेस्टेड जो हम पढ़े थे, तो से आप समझिए उसी टाइप से कि कुछ जो है नेस्टेड टाइप से है कि ऑलरेडी पहले से, जैसे जावा स्क्रिप्ट या कोई भी आगे जब पढ़ेंगे तो उसके पास क्या होता है, इनबिल्ट लाइब्रेरी, इनबिल्ट मेथड बहुत सारी होती है। एरे के केस में आप जाइए तो पुश मेथड होता है। तो ये सब क्या है, इनबिल्ट मेथड है। सेम उसी टाइप से ये जो मेथड है ये क्या है, इनबिल्ट मेथड है, हम लोग क्रिएट नहीं कर, हम लोग नहीं लिख रहे हैं इसको। तो अब क्या किए, तो एलिमेंट डॉट, हमने क्या किया, रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, एलिमेंट फुल, रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन, बट सब में कुछ ना कुछ चेंज है। MOZ, ये तो एक कंडीशन हो गया कि जहां से चेक कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है MOZ है, नेक्स्ट वेब किट है। तो एक्चुअली क्या है कि जो कोड हम लोग लिख रहे हैं हो सकता है क्रोम में वो वर्क कर जाए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ना काम करे, फायरफॉक्स में ना काम करे, दूसरे दूसरे ब्राउजर में हो सकता है वो इशू करे। तो इसीलिए वो कोड जो है हर एक के लिए लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो कोड है ये किसके लिए, फायरफॉक्स के लिए, ठीक है। ये जो कोड है ये आपको क्रोम, सफारी एंड ओपेरा में वर्क करेगा। ये किस में है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। सो टू ब्रेक आउट ऑफ आई फ्रेम इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, सो ये जितना भी है हर एक ब्राउजर के लिए लिखा हुआ है। जनरली हम लोग रेस्पॉन्सिव ही जब करते हैं तो हर एक ब्राउजर को हम लोग देख के चलते हैं ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीज है। तो सेम उसी पर, बोलिए, किन्हीं कोई इशू है क्या। नहीं, मालूम करना चाह रहा हूँ जो ये
एलिमेंट डॉट रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन, ये हाँ, जो फंक्शन है इसका कोड का है? ये इनबिल्ट है, जावास्क्रिप्ट के पास है। ओह, अच्छा। आया, ये जावास्क्रिप्ट का अपना जो लाइब्रेरी हुई ना, लाइब्रेरी डॉट डॉम डॉट DTS, इसके पास लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट के पास। आप देख तो अगर सकते हैं हम इसमें ये इसमें कितना, हम लोग अभी कितने लाइन पे हैं, 7800 पे, करेक्ट। इसमें अगर आप लाइब्रेरी में जाइए, कितना कोड लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार, कितना है, 28,205 पे हम लोग हैं, करेक्ट। तो कोई भी लैंग्वेज है तो उसका अपना तो लाइब्रेरी है ना, जिसे हम लोग टाइप ऑफ ही चेक करते हैं। तो टाइप ऑफ है, हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन टाइप ऑफ का मतलब क्या है वो हमें नहीं मालूम है। हम तो ये ज्यादा है कि उसे हम टाइप चेक कर रहे हैं, बट वो इंटरनली काम कैसे कर रहा है, कुछ तो उसका होगा, समझे। तो ये कोई भी लैंग्वेज होता है ना, तो उसका अपना लाइब्रेरी होती है, तभी तो हम कोई भी कोड लिखते हैं। सपोज हम लोग मान लीजिए, सिंपल हम लोग एक लाइन ही लिखते हैं, डॉक्यूमेंट ही लिखते हैं, ये सारा जो लिस्ट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये एडिटर दे रहा है, बट एक्चुअली डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो रहा है ये कौन जान रहा है, जावास्क्रिप्ट जान रही है, करेक्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में जरूर रहेगा लिखा हुआ, आप जब कर्सर रखते हैं तो ये कहीं तो लेकर जा रहा है ना। आप देखिए, दिखा रहा है ना, समझे। तो कोई भी चीज है, लैंग्वेज है, तो उसका अपना लाइब्रेरी कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि हमें इंस्टॉल नहीं करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फ्री है, वो डायरेक्ट हमें मिल जाती है हर एक चीज, ठीक है। तो उसका इंटरनल फंक्शनलिटी जो होती है वो रहता है लिखा हुआ। तो हम अपने उसमें कोड में अगर ये लिखना चाहे, मतलब अपने उसमें, तो हाँ, हमें लाइब्रेरी को क्या डाउनलोड करनी कुछ पड़ेगी नहीं, या कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं? नहीं, अच्छा, जस्ट वैसे आ नॉर्मल। गया। हाँ, अच्छा, क्योंकि जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं ना डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद अच्छा, जैसे ही आप डॉट लगाते हैं तो आपको समझ सारा आ गया गया बात। ना। और जैसे दैट्स इट। अलर्ट फंक्शन है या प्रॉम्प्ट है, वो हाँ इनबिल्ट हाँ, है, राइट? करेक्ट राइट। करेक्ट, वैसे ही हमें कुछ करना नहीं होगा। मान लीजिए इसे हटा भी देते हैं, और यहाँ पे डॉट डॉट दीजिए, और क्या चीज था, रिक्वेस्ट से ना था, रिक्वेस्ट। आ रहा है ना, इनबिल्ट मेथड सारा। तो ये सब इनबिल्ट मेथड है, तो खुद ओके। वो आ जाएगा। जिसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ जब हम आईडी पास कर रहे हैं, लिख दीजिए डेमो, इसके बाद हम डॉट लगाते हैं। ये डॉट से इतना जो आ रहा है ये है एक्चुअली आया कहाँ से, कहीं से तो आ रहा है। हम लोग तो, हमें याद है तो हम तो लिख दिए कि डॉट इनर HTML लिखना है, बट एक्चुअली ये इनर HTML आया कहाँ से, करेक्ट। आप इस पे कर्सर जब ले जाते हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं ले जाएगा, आ गया लेके, जो एक इंटरफेस बना हुआ दिख रहा है। तो इसका इनबिल्ट कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, तभी तो हम उससे फंक्शनलिटी कर पा रहे हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है हमें इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट मिलता है फ्री कंप्लीटली। तो ये चीज है, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको ये जितना भी फीचर लिखा हुआ है सब फुल स्क्रीन करने के लिए हुआ, और नीचे में जो हो गया ये क्लोज करने के लिए हुआ। जब हम क्लोज का बटन दाब रहे हैं तब ये इसको एग्जिट करा दे रहे हैं फुल स्क्रीन से, ठीक है। और नीचे में कुछ नहीं है, ये सब वही फंक्शन है। इसको हम लोग समझेंगे अभी कि ये वर्क कैसे करेगा। तो जब हम क्लिक कर रहे हैं फुल स्क्रीन मोड पे गया, क्लोज करते हैं, क्लोज आउट हो जाते हैं फुल स्क्रीन से। एक्चुअली यूज जनरली कब होता है, जब आप देखते होंगे कि ऑनलाइन टेस्ट जनरली जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि कोई नया टैब ओपन ना कर सके, ठीक है। तो जनरली उस टाइप का सिचुएशन में ये सबको यूज किया जाता है, ठीक है। तो फुल स्क्रीन हुआ, की डाउन है, जब आप की डाउन जब आप यूज करते हैं तो की को जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपको वही इवेंट जो है हिट कर देगा। तो एक बार हम लेकर चलते हैं इनपुट फील्ड में, क्योंकि की डाउन का इवेंट तो इनपुट पे ही काम करेगा। KEY DOWN, सॉरी ऑन लगाना भूल गया, क्योंकि ऑन के बिना नहीं काम करेगा ना। ऑन की डाउन, KEYDOWN। ध्यान रहे जो फंक्शन का नाम है ना वही फंक्शन का, मतलब सेम नाम मत रखिएगा, कुछ चेंज करके रखिएगा। ये नहीं कि ऑन की डाउन है, आपने एक मेथड एक फंक्शन क्रिएट किया एंड ऑन की डाउन कर दिया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वो नहीं रखिएगा। कंसोल डॉट लॉग लेते हैं एंड
क्या है की डाउन, ओके। हम लोग यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, भी लिख देते हैं, लो की डाउन, ठीक है। चलिए इसको हिट कर लोड कराते हैं, की को प्रेस कीजिए। जब तक आप प्रेस किए हुए हैं तब तक वो काउंट हो रहा है, इवेंट क्लिक हो रहा है, आपको दिख रहा है। आप की छोड़ दिए, बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रेस करते हैं, दिख रहा है ना, छोड़िएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लिखे ही है मेथड क्या है, की डाउन। अब अगर सपोज दैट हम चाहते हैं कोई मेथड लगाना की अप, तो जब की को छोड़िएगा तब ये हिट करेगा। इसी में मैं ऐड कर देता हूं की अप। अब देखिए इसमें प्रेस कीजिए, हिट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हम छोड़े नहीं है, डाउन में है। छोड़िए, आ गया, दिखा रहा है लेकिन हिट नहीं करेगा। जैसे ही छोड़िएगा हिट कर जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन इवेंट ही क्या है, की अप है। जैसे ही की ऊपर होगा आ जाएगा, ठीक है। तो की अप हो गया, की डाउन हो गया। अगर पेज लोड करते ही कुछ इवेंट करना चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं कि हम बॉडी का कलर को चेंज कर दें, मीन्स बहुत सारा ऐसा फंक्शनलिटी होता है जहां पे हम पेज लोड कराते ही कुछ काम करना हम चाहते हैं, तो वैसे केस में हम ये काम कर सकते हैं, ऑन लोड। इनिशियली होता है ना कि हम पेज लोड कराएं और हम चाहते हैं कि सारा सीएसएस का प्रॉपर्टी को हम रीसेट करवा दें, या कुछ मेथड को हम यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑन लोड में यूज कर सकते हैं हम लोग। जनरली जो कोड हम डायरेक्ट बाहर लिखते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, चलिए आईडी नहीं लूंगा, क्वेरी सेलेक्टर ले लेता हूँ, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर में बॉडी डाल दिया, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ग्रीन, या लेकिन ये कोड आपको ग्रीन तो कर दिया पेज लोड होते ही, लेकिन ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये बाहर में है, बट सेम काम हम लोग चाहते हैं कि पेज लोड जैसे ही हुआ है वैसे ही आया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। तो हम चाहते हैं क्या, नहीं ऐसा मतलब ओपन हम ना रखें, किसी फंक्शन के अंदर रखें। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर कुछ वैसा रहे तो आप ऑन लोड वाले में डाल सकते हैं, क्योंकि ये कब हिट करेगा, जैसे ही आपका बॉडी लोड होगा, क्योंकि ये इवेंट का क्या नाम है, ऑन लोड, ठीक है। जैसे ही ये लोड करेगा आपका ये कलर चेंज कर देगा, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप इसमें रखिएगा, जो भी फंक्शनलिटी रखिएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट है माउस डाउन, माउस इंटर, माउस लीव, ये सारा माउस का इवेंट है। माउस ओवर, माउस आउट, माउस अप, माउस व्हील, जो माउस में जो व्हील व्हील होता है उसका पर ये काम करेगा। ऑफलाइन, जनरली आप यूट्यूब में देखते होंगे, अगर आपका इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपको दिखाता है यू आर ऑफलाइन, और जैसे ही आपको इंटरनेट आता है आपको दिखाता है यू आर ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपको वर्क करेगा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के हेल्प से। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ऑन ऑनलाइन एंड ऑन ऑफलाइन। देखते हैं फिलहाल अभी कौन सा फंक्शन काम करता है इस पे, क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन है। ऑन फंक्शन, ऑन फंक्शन है, ओके। ऑन फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, इसका था ऑनलाइन। दूसरा लीजिए ऑफ फंक्शन,
City console.log ऑफलाइन। ठीक है, हमने दोनों फंक्शन लगा दिया, बट आउटपुट तो किसी एक ही का आएगा ना, दोनों का तो नहीं आएगा। दोनों का नहीं आया क्या? क्या हो गया? दोनों में से किसी का नहीं आ रहा है। ऑफ ऑन फंक्शन, ऑफ फंक्शन हम लोग इसको सही लिखे हैं ना, console.log ऑफलाइन और ऑनलाइन दिए, फाइन। इसमें आउटपुट इसमें क्या दे रहा है? There will be only be an output from this example when the browser shift from online to offline. ओके, सो ये इवेंट आपको कब देगा? जब आपका ब्राउजर जो है हिट करता है ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तो इसको जो है ना, आप जब ट्राई कीजिएगा तो नेट को डिस्कनेक्ट करके और तब एक बार ट्राई करके देखिएगा कि वर्क करता है या नहीं करता है। उस दौरान ये हिट करना चाहिए, क्योंकि मैं नेट काटूंगा तो पूरे ऑफलाइन चला जाऊंगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पेस्ट। फिर यहाँ पे वीडियो इवेंट है। जनरली जो वीडियो में हम लोग प्ले करते हैं, पाउज करते हैं, प्रोग्रेस बार दिखता है आपको, रिसाइज कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, ये सारा चीज। स्क्रॉल, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको फॉर्म में जनरली हम लोग यूज करते हैं सबमिट को। चलिए कोड को मैं उठाता हूँ सेम। क्या यहाँ पे, तो एक्शन को हटा दीजिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑन सबमिट। हमने बटन का टाइप क्या लिया, टाइप हमारा सबमिट है एंड वैल्यू भी हमारा सबमिट है। फाइन, फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो ले लेते हैं सेम फंक्शन को। फाइन, चलिए चेक करते हैं क्या होता है। कहाँ है वैल्यू? ओके, सबमिट कीजिए। द फॉर्म वाज सबमिटेड। ओके, एक्चुअली जब सबमिट यूज करते हैं तो एक्चुअली सीन क्या होता है, जो बताता हूँ एक चीज। हम लोग इसे HTML CSS का दौरान भी डिस्कस करते हैं। जब आप डेटा फिल कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू नहीं लिए हैं, बट कुछ सेकंड के लिए कुछ यहाँ पे आपको आता है। यहाँ कंसोल में जो है कुछ आएगा, ये लाइन लिखा हुआ जो हम लोग इसको ले रहे हैं। हम लोग फॉर्म का डेटा नहीं ले रहे हैं, हम लोग जस्ट नॉर्मल ट्राई कर रहे हैं। तो आप देखते हैं क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए आता है लेकिन वो गायब हो जाता है। तो सीन क्या हो रहा है, जब आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, आपका पेज को रिफ्रेश कर देता है वो। आप देखते होंगे ये ब्लिंक करता है, रिलोड हो जाता है पेज आपका। तो रिलोड होने के कारण क्या हो रहा है, सबमिट के केस में ऐसा ही होता है। जब हम सबमिट किए, डेटा हमारा सबमिट होके हम मूव कर जाते हैं किसी पेज पे। ठीक है, तो इसलिए सबमिट के केस में जनरली आपको क्या होगा, डेटा रिफ्रेश कर जाएगा। बट अगर आपका नीड क्या है कि डेटा रिफ्रेश हमारा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको जो हम ऑन सबमिट ये सबमिट जो ले रहे हैं, आप टाइप में बटन लीजिए। टाइप में आपको चेंज कर दीजिए, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, या फिर बटन इनपुट, ये इनपुट टाइप इक्वल टू बटन है, बटन में फिर आप टाइप इक्वल टू बटन ले लीजिए, तो फिर वर्क कर जाएगा। तो उस केस में फिर ऑन सबमिट नहीं, ऑन क्लिक लगाना होगा। ठीक है, और वो रिफ्रेश नहीं करेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ हम लोग ले लेते हैं बटन, फाइन, एंड यहाँ जो हम लोग सबमिट लिखे हैं ना, ये तो वैल्यू है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कुछ भी लिख दीजिए। बटन लिए हैं तो यहाँ हमें चेंज कर देना होगा। यहाँ क्या करेंगे, ऑन क्लिक। ओके, अब हो गया। माई फंक्शन वन ले ले, एक सेकेंड, माई फंक्शन नाम का एक और था ना, फॉर्म
क्लिक्ड, एक हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। बटन टाइप सबमिटेड। चलिए अब क्या किया हूं, बटन में देखते हैं क्लिक करके वर्क करता है क्या, आ गया। अब आप यहाँ डेटा फिल कीजिए, कुछ भी लिख रहे हैं उससे हमें नहीं मतलब है क्योंकि कंसोल में मेरा दूसरा डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, बटन दीजिए। तो जो भी डेटा हम लोग ले रहे हैं ना, बटन हम क्लिक कर रहे हैं, हमारा कंसोल में डेटा वैसे के वैसे भरा हुआ है, दिख रहा है। आप जितना बार इसको क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं उसका वैल्यू लेना, तो वैल्यू कैसे लेते हैं, कहाँ गया, आईडी से लेंगे ना, आईडी, सॉरी इनपुट में क्यों दे रहे हैं, आईडी एंड एप नेम। एक लाइन में लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू। चेक करते हैं आता है क्या, देना चाहिए, दे रहा है। जो भी आप लिख रहे हैं, लेकिन आप यही काम सबमिट वाला में कीजिए। क्या हुआ, सबमिट जो है पेज को रिलोड कर दे रहा है, और रिलोड होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा पूरा डेटा कंसोल से गायब हो जा रहा है, क्योंकि पूरा पेज ही उसने रिलोड कर दिया। बट जब हम टाइप इक्वल टू बटन को लेते हैं तो ये पेज रिफ्रेश नहीं करेगा और आपका डेटा कंसोल में इजीली दिखेगा। समझ गए। तो अगर आपको पेज रिफ्रेश नहीं करवाना है तो वैसे केस में आपको यहाँ पे टाइप बटन लेना पड़ेगा। पेज रिफ्रेश करवाना है तो आप टाइप सबमिट ले सकते हैं। फाइन, ये डिफरेंस होता है ये दोनों में। नेक्स्ट वॉल्यूम चेंज, जो हमारा मेनली किस में काम करेगा, वॉल्यूम ऑडियो वीडियो के केस में, कि वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है, अल्ट की को आप डिटेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल की को डिटेक्ट कर रहे हैं, किसी की को डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। हम लोग इनपुट फील्ड में ही लगा देते हैं के ई बाई ऑन की, क्या है ये, सर ऑन की डाउन में ही किया जाता है सर, उसमें इनबिल्ट पैरामीटर होता है। ऑन की में ही काम करता है क्या, की डाउन, यस सर, ऑन की डाउन जो ऊपर अंतर आया आप। हाँ हाँ, नहीं तो इसमें उसमें सब कुछ काम करता है। ओके, यूजर कुछ भी दबाता है तो पता चल जाता है। अगर किसी की को हमें देखना है तो वो मिल जाएगा क्या उसमें, कि यस कौन सा की सर, प्रेस हुआ। यस सर, वो उसमें इनबिल्ट पैरामीटर होता है, तो बस उसमें ओके आप ओके पैरामीटर पास कर दीजिए, वही दिखा देगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एक हम जनरली आप अगर फॉर्म क्रिएट कीजिएगा ना तो आपको ये मिलेगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। बहुत बार आपको कहीं कहीं ये कोड मिलता है। तो ये क्या करता है ना, जो हमारा प्रिवेंट मतलब जो डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टी होती है तो उसको वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो मेथड विल प्रिवेंट द लिंक एबव द फॉलोइंग यूआरएल, मींस जो बाय डिफॉल्ट जो कुछ प्रॉपर्टी हो रहा है वो प्रिवेंट कर देता है। देखिए क्या हो रहा है, प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड विल प्रिवेंट द लिंक above from the following the URL। क्या करेगा देखें, नहीं क्लिक हो रहा है, ओके। इसको क्या किया गया, इसको ये प्रिवेंट कर दिया। हम लोग यहाँ पर फंक्शन इवेंट डॉट प्रिवेंट, इसको हटाइए, रन करिए, एरर नहीं देखा ली। दिख रहा है क्या हुआ, अगर हम लोग जब प्रिवेंट डिफॉल्ट लिए थे, ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ये क्या किया, जो उसका जो अपना प्रॉपर्टी था उसको वो खत्म कर दिया। मतलब क्यों, होना क्या चाहिए था, जब इसे क्लिक कर रहे हैं
तो इस पे वो मूव करेगा ना, रिडायरेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये एंकर टैग है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी को उसने खत्म कर दिया, उसको प्रिवेंट कर लिया, और आप यहाँ में मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसको खत्म कैंसिल करने के लिए। तो जनरली इसको आपको फॉर्म में दिखता है, तो फॉर्म में जनरली हम लोग करते क्या है, तो ये जो मान लीजिए कहाँ गया वैल्यू हम लोग ले रहे थे, हाँ ये रहा, यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं PREVENT, आगे PREVENT डिफॉल्ट, नहीं आ रहा है क्या, कुछ गलती लिख रहा हूँ क्या? गलत तो नहीं है, सेम है। तो इस टाइप से हम लोग इसको फर्स्ट में लगा देते हैं, तो क्या होता है ना कि जो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है फॉर्म का, वो प्रिवेंट कर देता है और हम अपना प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू URL, ये क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट का URL को रिटर्न कर देगा। मीन्स आपका URL कभी भी अगर आपको जरूरत है कि हम ब्राउजर का या किसी भी चीज का URL को गेट करें, तो आप इसके हेल्प से URL को फेच कर ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो देखिए 1 सेकंड, तो जब नया URL आ रहा है यहाँ पे क्या है, event.url, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीवियस URL एक दिखा रहा है जो ओल्ड URL नाम का मेथड है, और एक मेथड है यहाँ पे न्यू URL। ट्राई करते हैं क्या दिखाया, http.com दिखा रहा है, ये हमारा प्रीवियस URL हुआ, एंड ये रहा हमारा न्यू URL। न्यू URL में क्या किए, पार्ट 5 यहाँ पे ऐड किया गया। मीन्स इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, URL को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये काम पड़ता है, तो URL कैसे लेना है, तो हम लोग वो फेच कर लेते हैं इसके हेल्प से। फिर आपको शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत सारा है, तो इस टाइप से, बट इतना का जरूरत नहीं पड़ता है। मोस्टली आपको लाइक कीबोर्ड का, माउस का, एंड कुछ ये सब का हो गया, उसके बाद आप ऑडियो वीडियो का हो गया, थोड़ा सा एक आइडिया रख लीजिए कि किस टाइप से काम करता है। 90% जो काम होता है ना, वो 2 इवेंट से आपका काम हो जाएगा, एक क्लिक इवेंट और दूसरा ऑन चेंज इवेंट। हम लोग ये सारा देख लिए ताकि हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा, और कुछ वैसा नहीं चिंता। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट, हाँ बोलिए। ये आप कह रहे हैं फॉर्म का बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कौन सी है फॉर्म की? बाय डिफॉल्ट इट मीन्स मान लीजिए ये वैलिडेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना उसके पास वैलिडेशन में होता है ना कि वो दिखाता है नीचे रिक्वायर्ड फील्ड का। आप अगर कहाँ गया डिफॉल्ट, यहाँ रहा, यहाँ पे आप रिक्वायर्ड लगा दीजिए, किस में लगाए हैं हम लोग, सबमिट वाला में है, दे रहा है ना, प्लीज फील्ड आउट दिस फील्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर लगा दिया। लेकिन प्रिवेंट क्या करेगा, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है उसको वो प्रिवेंट करके, और आप अपना प्रॉपर्टी कस्टमाइज जो हम लोग बोलते हैं ना, तो वो हम कर सकते हैं फिर हर एक चीज को। अच्छा, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे तो फिर ये हाँ, ये नहीं दिखाएगा प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म? मतलब वो एरर दिखाएगा, बट अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी दूसरा दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है, लाइक रिडायरेक्ट होना, या इस मतलब इस टाइप से जो प्रॉपर्टी उसका हुआ ना, वो प्रिवेंट कर दिए। जैसे हम एंकर टैग में देख रहे थे ना, कि एंकर टैग का क्या होता है कि रिडायरेक्ट करेगा किसी पेज पे, करेक्ट, बट जब हम प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिए तो वो क्या हुआ, रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा था, जबकि उसका जो प्रॉपर्टी था वो तो हमने कैंसिल, मतलब उसका हम जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो उसका होता है वो हमने ब्रेक कर दिया उसका। तो ये चीज है उसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स इवेंट जो हम लोग बाइंड कर रहे थे, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि हम लोग 2 तरीका से बाइंड किए, एक फंक्शन बनाकर और दूसरा HTML टैग में ही किए। जो कोड में जाता हूँ, किधर गया, ये रहा, जो हम लोग HTML टैग पे ही कर लिए, इवेंट मींस फंक्शन नहीं बना के डायरेक्ट हम इस पे कर लिए। एक चीज है जो जनरली रियल टाइम में भी अगर आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इवेंट प्रोपेगेशन, ठीक है। तो जनरली आप जब कोड भी निकालिएगा ना, तो इस टाइप से कोड आपको मिलेगा बना हुआ बहुत बार। जस्ट 1 सेकेंड,
एक्चुअली ये टॉपिक मेरा लास्ट में डाला हुआ है, बट इधर थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो बॉम्ब में पढ़ाएगा ना सर एड इवेंट में? वहां भी पढ़ाएंगे, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि बहुत बार मिलता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए। एक बार लेकिन सारा को जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मतलब एक बार ट्राई करके देखिए कि कैसे होता है तो समझ में आ जाएगा। याद करने का जरूरत नहीं है उतना। m इक्वल टू रामू, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो इवेंट लगा रहे थे, एक तरीका तो ये था बॉडी क्लोजिंग, एंड ये रहा सेव, एंड ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे डेट मेथड दिया हुआ है, ओके। कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक करे, बटन कहाँ है, अच्छा हेलो में ही बटन बना दिया गया है, ओके। क्या दिया, कैन नॉट शेयर प्रॉपर्टीज ऑफ नल, कुछ है गड़बड़ी, कुछ छूटा है क्या, बटन क्लिक करे, बटन क्लिक करे, ओ डेमो नाम का आईडी नहीं है, h1 आईडी डेमो। एक काम करता हूँ ना, इसको बटन ओरिजिनल ही कर देता हूँ, h1 में क्यों जाऊंगा, चलिए आ गया। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि हम HTML पे बनाते हैं एंड जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखते हैं, तो हम लोग इस तरह से इवेंट एंड फंक्शन को कर रहे थे। दूसरा तरीका क्या हम लोग देखे, जो एक ही लाइन में किया हुआ था, तो ये तो यहाँ छोटा है, इसको कर ही देते हैं, ओ सॉरी मैंने कॉपी कर लिया। तो दूसरा तरीका क्या था हमारा, ये रहा, जो हम एक ही प्लेस पे कर रहे थे। इट मीन्स इनलाइन सीएस, आप जैसे इनलाइन सीएसएस लिखते हैं, आप समझिए उसी तरह से हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हैं एक ही लाइन में। बट ये एक लाइन तक का ठीक है, एक से ज्यादा लाइन का कोड जब होगा ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पहला चीज तो यहाँ सजेशन नहीं कुछ मिलने वाला है, जो भी चीज है आप खुद से लिखना होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला रहता है। तो इसलिए कभी इसको तो हम ट्राई करने वाले नहीं है हम लोग रियल टाइम में या कभी भी, ठीक है। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या होता है, इवेंट लिसनर के हेल्प से हम लोग करते हैं। सेकंड, इसको लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट जस्ट पेशेंस रखिए। बटन ले लिए, बटन में हमने कोई नाम डाल दिया विथ इवेंट, ठीक है, विथ इवेंट। हम लोग यहाँ पे जस्ट इसको आईडी पास कर देते हैं, हमें नहीं मालूम क्या होगा नहीं होगा, BTN, फाइन। यहाँ पे हम लोग कोई भी क्लिक वगैरह प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज नहीं लगाया गया। चलिए जावास्क्रिप्ट कोड पे, यहाँ क्या करना है, सेम इस HTML एलिमेंट को पहले टारगेट कीजिए। कैसे करते हैं, सेम प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सेलेक्टर, कुछ भी ले सकते हैं, क्या है BTN। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, डॉट। हमें क्या करना है, इस बटन के पास अभी भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी इवेंट नहीं है, क्लिक इवेंट, ऑन ऑन चेंज कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से सेट करेंगे, आप डॉट दीजिए, ऐड इवेंट लिसनर एक आएगा, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से उसको सेट करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें सर्च कर रहा है। तो इतना सारा चीज को ये सर्च करता है। आप कुछ भी पास कीजिए, मीन्स दो तरह का है। एक तरीका ये रहा जहाँ पे टाइप, दूसरा लिसनर एंड तीसरा बुलियन। ये तीन तीन चीज ये सर्च करता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको कमेंट कीजिए। यहाँ पे पहला पास कीजिए। तो बटन के साथ कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक इवेंट। यहाँ लिखना होगा आपको क्लिक, फर्स्ट काम। तो आपने क्या किया, ये टाइप ले लिया, सॉरी। सो हम लोग ने क्या किया, ये पहला वाला इवेंट हमारा लग गया, मीन्स पहला काम हो गया। किस टाइप का इवेंट, टाइप। नेक्स्ट क्या है, लिसनर। ओके, क्लिक, कॉमा दीजिए। कॉमा के बाद क्या देना है, कॉमा के बाद आप इवेंट को लिसन कौन करता है, आप जाइए कोई पीछे वाले पे। ये बटन आपने बनाया, यहाँ पे आपने एक इवेंट बनाया ऑन क्लिक। ये क्लिक इवेंट लिसन कौन कर रहा है, बटन क्लिक फंक्शन। एलिमेंट बटन नहीं नहीं, एलिमेंट नहीं, बटन क्लिक फंक्शन लिसन करेगा। क्योंकि जब हम बटन क्लिक कर रहे हैं, मीन्स एलिमेंट पे जब हम क्लिक किए हैं, तो इस इवेंट को उसने ट्रिगर किया, करेक्ट। इस इवेंट पे क्या होना था वो कौन डिसाइड किया, ये फंक्शन कॉल। क्योंकि हम फिर फंक्शन कॉल पे जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज हमें लिखना है कि लिसनर, कि हमारा इवेंट लिसन कौन करेगा। इट मीन्स हमें बनाना होगा फंक्शन। ये फंक्शन नाम नहीं रखते हैं क्योंकि अंदर ही कॉल हो रहा है, तो हमें नाम रखने से कोई जरूरत तो है नहीं। इट मीन्स ये कौन सा फंक्शन है, जिस फंक्शन में नाम नहीं रहता है उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन, करेक्ट। अब इसके अंदर मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, जो लॉजिक आपको लिखना है लिखिए। हम लोग कंसोल लिख लेते हैं। तो कौन सा है, इवेंट एडेड, कुछ भी लिख देते हैं, इवेंट एडेड। नेक्स्ट क्या होता है ना, तो हम लोग कहां तक पहुंचे, लिसनर तक हम लोग लगा लिए, करेक्ट। इसमें टोटल तीन चीज था। तीन में से पहला टाइप था जो हम लोग दे दिए कि किस टाइप का इवेंट लगाए हैं। सेकंड हमारा लिसनर था, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया जो हमारा इवेंट लिसन करेगा। और थर्ड रहता है आपको जो ऑप्शन है, ठीक है। और ऑप्शन में भी आपको यह एक साइन दिख रहा है, इंट्रोगेटिव। इसका मतलब किन्हीं को पता है, सीएसएस में ये चीज हम पढ़े हैं, और एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में भी आता है, बट पता नहीं सीएसएस में शायद, श्योर नहीं हूँ। किन्हीं को पता है इस साइन का मतलब क्या होता है, जो इफ एल्स में जो होता है, मतलब हाँ टर्नरी, टर्नरी अगर, यस यस, हाँ टर्नरी ऑपरेटर, यस। लेकिन नहीं, लेकिन वो टर्नरी ऑपरेटर में जो होता है ना वो दूसरा है और ये दूसरा है। मतलब दिख रहा है वैसा ही, बट ये दूसरा है। आप कोई वेबसाइट के यूआरएल पे जाइए, इसमें नहीं, चलिए अमेजन पे जाते हैं। ओ, शॉपिंग सेल आया हुआ है। देखिए यहाँ जो यूआरएल बनाया ना इसने, इस यूआरएल में आपको क्या दिख रहा है, एक इसका जो बेस यूआरएल है ये रहा, बेस यूआरएल। इसके बाद आपको यहाँ दिखा 1, इसके बाद इसने फिर से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये इंट्रोगेटिव साइन जहां भी लगा दिया जाएगा ना वो हो गया ऑप्शनल। आप उसको पास कीजिए, लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कंपलसरी नहीं हुआ। सेम वही चीज यहाँ हो रहा है, ठीक है। एक मैं देता हूं आपको, जेसॉन प्लेस होल्डर। यहाँ डेटा आ रहा है। अगर आप 1 हटाते हैं आपको बहुत सारा डेटा आ गया, 1 2 3 4 बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर सपोज इसमें कोई ऑप्शनल हो, लाइक यहाँ पे पता नहीं ऑप्शनल वाला है या नहीं, नहीं कर सकता हूँ।
ये तो गलत है। अगर ये ऑप्शनल रहता ना तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन इसका लगा हुआ होता, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कंपलसरी नहीं रहेगा हमारा, सेम वही चीज है। तो यहाँ जो ये थर्ड जो पैरामीटर दे रहा है ना, ये ऑप्शनल है, आप डालिए, मीन्स उसको ऐड कीजिए या नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, अगर सपोज हम ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो एक चीज ध्यान रहे आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होगा ना, कि इतना सारा होने पे आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा होना स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, इस ब्रैकेट के अंदर किए हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड, आप कॉमा सेपरेटेड कर रहे हैं, तो आप पता कीजिए कि कहां से कहां तक उसका लिमिट है, कहां से कहां जा रहा है। तो फंक्शन इस कर्ली ब्रैकेट से कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। क्लियर सबको? तो थर्ड ऑप्शन कहां जाएगा? इस कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा लगेगा। और यहाँ पे हम देंगे ऑप्शन जो है उसका डेटा टाइप क्या है? बुलियन। बुलियन मतलब क्या? आइदर ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो हम दे देते हैं फॉल्स, आप कुछ भी दे सकते हैं मीन्स ट्रू फॉल्स में से दीजिएगा कुछ भी, दैट्स इट। और इसको चेक कीजिए आपका वर्क करता है क्या, आ रहा है इवेंट एडेड, ठीक है, मतलब हमारा प्रॉपर है। तो इस टाइप से क्या होता है ना, हम इवेंट को ऐड करते हैं किसी एलिमेंट पे डायनेमिकली। फाइन। डायनेमिकली मतलब क्या हो गया कि आपका इवेंट यहाँ पे नहीं लगा होगा। हाँ सर फॉल्स देंगे तब पर भी काम किया, ट्रू देंगे तब पर भी काम किया, फिर फायदा क्या सर? आएंगे वेट। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग ने क्या किया, इसमें इवेंट डायनेमिकली ऐड किया। फाइन। क्योंकि आप देखिए बाकी में हम लोग क्या करते थे, हर एक में इवेंट लगाते थे, लिखते थे वहीं HTML एलिमेंट में ही, लाइक ऑन क्लिक, ऑन चेंज हम लोग लिखते थे। बट इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं। इवन आप इसको आईडी हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या है, इस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। अब एक काम करता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर पे देखता हूँ ट्राई करके वर्क करेगा या नहीं। क्वेरी सिलेक्टर एंड बटन ले लेते हैं, वर्क तो करना चाहिए ऐसे, देख लेते हैं। ओ नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा है, सर, लिख आप दीजिए। गलत लिख दीजिए। कहाँ पे गलत है? पड़ता है पड़ता बटन नहीं है क्या? पहला वाला बटन से टारगेट कर ले रहा है। एक सेकेंड, हाँ हाँ, इसमें 2-3 बटन हो गया इसीलिए शायद दिक्कत कर रहा है। क्वेरी सेलेक्टर, आईडी के पास एक काम कर, हाँ करेक्ट, आईडी देते हैं। आईडी दे दे उसे। हैश एंड सॉरी PTN, क्योंकि बहुत सारी चीज पे है ना क्वेरी सिलेक्टर वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये वर्क कर रहा है कोई इसमें। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने उस एलिमेंट को टारगेट किया। टारगेट करने के बाद जहां पे हम लोग इनर HTML स्टाइल वगैरह लिख रहे थे, वहां पे हम लोग एक मेथड ले लिए जो ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग वहां पे कर रहे थे फुल स्क्रीन के केस में, तो आप लोग का कहना था कि वो मेथड कहाँ से आ रहा है। तो एक चीज सोचिए, ये ऐड इवेंट लिस्नर क्या है, क्या करेगा, ये कैसे पता चला? हम लोग तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम लोग ने तो इनबिल्ट यूज किया, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे उसके बाद सेकंड चीज, इसी चीज को हम एक दूसरे तरीका से लिखते हैं। जो फंक्शन हम एनोनिमस लगाए हैं ना, अगर हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा लगे कचरा टाइप का यहाँ पे, तो थोड़ा कचरा साफ कीजिए। इस फंक्शन को मैंने नीचे रख दिया, इसमें यहाँ पे नाम रख देते हैं। तो EVENT इवेंट FN, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इवेंट FN को यहाँ पे कॉल करेंगे। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे फंक्शन कॉल होना चाहिए था या फंक्शन का नाम रहना चाहिए? क्या लगता है, मतलब जो हम लोग लिखे सही है या गलत है? गलत है। गलत है। दो चीज होना चाहिए ना, दो चीज होता है, एक आप ये लिखते हैं और दूसरा ये लिखते हैं, करेक्ट। अगर आपने ये लिखा 8 लाइन नंबर, तो क्या मिलता है आउटपुट? अगर कंसोल में लिखते हैं पूरा आउटपुट क्या मिलेगा? फंक्शन पूरा फंक्शन मिलेगा। अगर लाइन नंबर 9 लिखे तो क्या मिलेगा? इसका आउटपुट मिलेगा कंसोल जो भी किया हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट जो हम लोग फंक्शन बना रहे थे यहाँ पे, वो किस टाइप का फंक्शन था? वहाँ नेम्ड ऊपर में फंक्शन बना नहीं था, था। हम लोग ने एनोनिमस बनाया था, करेक्ट। चलिए चेक करते हैं, पहले देख लेते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। क्या हुआ, वर्क कर रहा है। क्यों वर्क किया? क्योंकि अभी मैं क्या बताया कि हम लोग यहाँ जो बनाए थे फंक्शन, वो क्या था? एनोनिमस फंक्शन था, जिसके पास नाम नहीं था। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या होता है?
लिखा हुआ था ना ऊपर में, फंक्शन का नाम नहीं था। और हम लोग अभी क्या किए, जब आप ये लाइन कमेंट कर दीजिए और इसको कंसोल कीजिए, आउटपुट क्या देगा, दिया एनोनिमस फंक्शन। मीन्स यहाँ पे आपको नाम दिखा रहा है, लेकिन 1 सेकंड, यहाँ पे नाम आ रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली वो फंक्शन वहां पे रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो जब भी इसको बोला जाता है, एक तरह से हम बोलते हैं कॉल बैक, मतलब जो मेथड हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं। तो कॉल बैक जनरली क्या कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन यहाँ पे पास किए हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एनोनिमस फंक्शन मतलब नाम से नहीं मतलब है, आप इस टाइप से पास कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हमने फंक्शन को वहां पे रिप्लेस करवा दिया। आप या तो इस टाइप से बनाइए फंक्शन को, या दूसरा तरीका कहाँ गया, हटा दिया हूँ क्या, ओ वो डिलीट हुआ। या इस टाइप से बनाइए, हम लोग लिख लेते हैं वे 3 1। ठीक है, आप उस टाइप से बना लीजिए, या नीचे जो लिखा हुआ है इससे बनाइए, दोनों काम सेम करेगा, कोई अंतर नहीं है। 3 2 ले लेते हैं इसको। लेकिन रियल टाइम में आप देखिएगा ना, तो कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखता है। ठीक है, वो एक ही लाइन में आपको कोड मिल जाएगा। चलिए W3 स्कूल पे, जहां पे हम लोग एक झलक दिखा देता हूं आपको, इसमें नहीं है क्या, नहीं इसमें नहीं है। कहाँ चला गया, इवेंट लिसनर में होगा सर। इसमें नहीं, इसमें ही था मतलब, नहीं ये तो ऑन प्ले है, ऑफलाइन में शायद कहीं पे मैंने देखा था, वो कोड लिखा हुआ था वाला, माउस, शायद माउस के केस पे नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो इवेंट क्लिक है यहाँ पे और लिसनर जो फंक्शन है, जो फंक्शन सुनता है, तो ये इसका मतलब हर केस में वो तो फंक्शन ही होगा लिसनर। हाँ आप कर सकते हैं, मतलब मेरा मकसद है फंक्शन के अलावा भी कोई चीज है जो लिसन करेगी। लाइक मतलब एट इवेंट लिसनर में ये फर्स्ट जो है पैरामीटर वो क्लिक, और वो बता रहा है कि इवेंट ओके क्या है, तो क्लिक राइट, ओके और ओके, वो डाइवर्ट कर रहा है फंक्शन पे। करेक्ट करेक्ट। मीन्स हुआ क्या है जो बताता हूँ एक बार, ये पूरा हमने इवेंट, ये एलिमेंट को टारगेट कर लिया इसके हेल्प से। उसके बाद क्या किए, उस एलिमेंट पे हमने इवेंट लगा दिया, जो जनरली हम लोग ऑन क्लिक लिखते हैं। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जब लिखते हैं तो ऑन क्लिक लिखते हैं, बट यहाँ जब हम HTML में लिख रहे हैं ना, मीन्स इवेंट लिसनर में लिख रहे हैं, तो सिर्फ क्लिक लिख रहे हैं, ऑन हट जा रहा है। ठीक है, इवन कैपिटल एंड स्मॉल जो लिखा हुआ रहेगा ना, मिक्स करके जो रहता है ना जनरली, की अप सपोज दैट, या की डाउन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो सारा एक लाइन में चलेगा, सारा स्मॉल लेटर में होगा कभी भी। मतलब जहां पे भी आपको कहीं दिखेगा ना कि कैपिटल और स्मॉल मिक्स है, वो सब एक लाइन में लिखना है, और ऑन कीवर्ड नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ मेथड लगा दिया, मीन्स इवेंट बता दिया किस टाइप का इवेंट है, क्लिक इवेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शन बना दिया, जो आप नेम फंक्शन जाना चाहते हैं नेम जाइए, एनोनिमस जाना चाहते हैं एनोनिमस जाइए। ठीक है, एंड रहा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आप इसमें अभी फिलहाल फॉल्स रखिए, नहीं भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों चलेगा। मीन्स इस टाइप से हम इवेंट को बनाते हैं एक्चुअली। क्लियर, मैं तीसरा वाला प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये हटाइए, यही कहीं पर देखिएगा इस टाइप का सेम इसी टाइप से कोड जो है ना लिखा हुआ मिलेगा, जो हम लोग इवेंट लिसनर लिख रहे हैं। वो था कहीं पे, मुझे पता मिल नहीं रहा है।
सो कहाँ गया कोड 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 मेरा? अब आते हैं जो थर्ड वाला जो है ना, लाइक फॉल्स और ट्रू का, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट नॉर्मल कोड है, मैंने एक डिव रखा टॉप में, ठीक है, ये हमारा है अलग परेशान करता है। यहाँ पे आईडी हमने लिया पेरेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेरेंट लिखा हुआ है। नीचे हमने लिया चाइल्ड 1, ठीक है, सेकेंड डिव, और जिसका आईडी क्या है, चाइल्ड 1 है। सेकेंड नेक्स्ट हमने दिया एक चाइल्ड 2, जिसका आईडी क्या है, चाइल्ड 2, और एलिमेंट ये रहा, ठीक है। इसको रन कीजिए, ये जस्ट HTML कोड है और कुछ नहीं है। ये सारा कमेंट कर दीजिए। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 इवेंट बना है। इवेंट नहीं लिखा हूं इसमें, एक सेकंड, हाँ ओ, यहाँ पे ऐड किया हूँ, फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों में इवेंट ऐड करते हैं। मीन्स पहला आईडी पेरेंट, सेकंड चाइल्ड 1, थर्ड चाइल्ड 2, तीनों में हम लोग ऐड इवेंट लिसनर के हेल्प से इवेंट ऐड किए हैं। उतना लिखने नहीं जाऊंगा, सेम चीज है। हमने क्या किया, पेरेंट पे किया, ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक लगाया, एंड एक नॉर्मल फंक्शन लिख दिया console.log में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स लगा दिया हूं, यहां भी फॉल्स कर दीजिए, एंड यहां भी फॉल्स है, ठीक है। क्या कोई डाउट है कि नहीं कोई यहां तक, तो बताइए। हमने 3 इवेंट लिसनर बनाया, चाइल्ड पेरेंट के लिए अलग, चाइल्ड 1 के लिए अलग, चाइल्ड 2 के लिए अलग। यहाँ पे कोई भी इवेंट यहाँ नहीं बाइंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ जस्ट एक डिजाइन बनाया हुआ है, मीन्स हमने आईडी पेरेंट ले लिया, स्टाइल लगा दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जितना भी है सब पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में है। मीन्स आप टॉप लेवल पे देख सकते हो, एक डिव है, दूसरा लेवल का एक डिव है, एंड तीसरा जो है इधर है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आइए, कितना हो गया, 9:45। इसको क्लिक करता हूं, किसी एक को, चलिए मैं अंदर वाला को क्लिक करता हूं, चाइल्ड 2 को। आउटपुट क्या आता है, क्या आया आउटपुट, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, पेरेंट। किधर की तरफ प्रोपेगेट किया है हमारा डायरेक्शन, आप चाइल्ड 2 को क्लिक किए हैं, चाइल्ड 1 भी आ रहा है, पेरेंट आया, मतलब बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। मैं आउटपुट को कॉपी करता हूं, इसी में एक्चुअली सारा चीज है, इसका खेल ट्रू एंड फॉल्स का। क्या लिए हैं, फॉल्स लिए हैं, फॉल्स में हमें आउटपुट आया है ये। अब हम लोग सेम चीज रखता हूं, जहां जहां फॉल्स था सारा को करता हूं ट्रू। अब आउटपुट चेक करते हैं, चेंजेस कुछ नहीं है, सारा सेम है, ठीक है। हमने सिर्फ ट्रू को फॉल्स किया, फॉल्स को ट्रू किया। हम क्लिक करेंगे चाइल्ड 2 पे ही, इंटरनल में आउटपुट क्या आया, कॉपी कीजिए पहले, तब दोनों को कंपेयर करेंगे आउटपुट को। अब आइए कंपेयर करते हैं। पीछे का जो आउटपुट था वो ये रहा है आपका TRUE, ट्रू के कंडीशन का। कॉपी कर लेते हैं इस आउटपुट को वहीं पे। ये क्या मिला, जब आपका कंडीशन ट्रू था उस केस में आउटपुट क्या आया, पहले आया पेरेंट, तब चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। जब कंडीशन आपका फॉल्स था आउटपुट क्या आया, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, पेरेंट। आप देख रहे हैं डायरेक्शन दोनों का चेंज हो गया, जबकि हम क्लिक जो कर रहे हैं, मैं सेम वाले पे क्लिक किया हूं दोनों कंडीशन में। मैंने चाइल्ड 2 को दोनों में क्लिक किया, ठीक है, चाइल्ड 2 को क्लिक किए, डायरेक्शन इसका चेंज हो जा रहा है आउटपुट का।
तो एक्चुअली हो क्या रहा है दो मेथड है, इसको बोलते हैं इवेंट प्रोपेगेशन, इवेंट PROPAGATION, इवेंट प्रोपेगेशन। होता क्या है, इससे हमारा इवेंट प्रोपेगेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है वो चीज है। मतलब दो चीज यहाँ पे मेथड होती है, एक होता है इवेंट बबलिंग, BUBBLING, स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है गलत भी हो, इवेंट CAPTURING। दूसरा होता है आपको इवेंट कैप्चरिंग, ठीक है। इवेंट बबलिंग हुआ, एक हुआ इवेंट कैप्चरिंग, इंटरव्यू में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, तो इवेंट बबलिंग में क्या हुआ एंड कैप्चरिंग में क्या हुआ। तो बबलिंग जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप बात पानी में बबल को देखिएगा, वो क्या होता है, बाहर की तरफ फटता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बबलिंग आउट, एक ट्रिक हो गया इसको। और कैप्चरिंग का मतलब क्या हुआ, कैप्चरिंग अंदर की तरफ कैप्चर करते हैं कोई भी चीज को, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैप्चरिंग इन, CAPTURING, कैप्चरिंग इन। मतलब बबलिंग आउट का केस जब रहेगा ना, आपका बुलियन का जो कंडीशन है वो रहेगा फॉल्स, ठीक है। जब आप बुलियन फॉल्स दीजिएगा, आपका ये बबलिंग आउट वर्क करेगा। जब आप कैप्चरिंग देते हैं तो इस कंडीशन में आपको होता है ट्रू, ठीक है। अब आप आउटपुट को मिलाइए, आपका क्या हुआ है, फॉल्स के कंडीशन में सबसे पहले कौन आया, चाइल्ड टू, चाइल्ड टू, चाइल्ड वन, पेरेंट, बाहर के तरफ, चाइल्ड टू, चाइल्ड वन, पेरेंट हो रहा है। कौन सा इवेंट काम किया, बबलिंग आउट, बाहर की तरफ किया है ना इवेंट, BUBLING, बबलिंग आउट। आप देख सकते हो बबलिंग आउट में क्या हो रहा है, हमारा बाहर की तरफ जाएगा, और यहाँ इवेंट हमारा दिख रहा है। हमने इंटरनल को क्लिक किया, चाइल्ड टू को, कहाँ गया, चाइल्ड वन, पेरेंट, ठीक है। ये किस पे हुआ, फॉल्स पे। ट्रू पे आइए, ट्रू में क्या हो रहा है, कैप्चरिंग इन, हमारा इवेंट जो है अंदर की तरफ आना चाहिए। हम क्लिक तो कर रहे हैं चाइल्ड टू को ही, आप क्लिक कर रहे हैं चाइल्ड टू को, हिट कौन किया सबसे पहले, पेरेंट, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू। क्या हो रहा है, पेरेंट सबसे पहले बाहर वाला पे, फिर अंदर, फिर अंदर, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन में क्या हो रहा है, कैप्चरिंग इन हो रहा है। समझ में आया, ये आपका इवेंट को अंदर की तरफ कैप्चर किया है, इसीलिए डायरेक्शन जो मूव हुआ, डायरेक्शन हमारा वो फर्स्ट में पेरेंट पे हुआ, तब चाइल्ड वन हुआ, तब चाइल्ड टू पे हो रहा है। तो ये होता है आपको ट्रू के कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारा होता है कैप्चरिंग इन एंड बबलिंग आउट में। चलिए ये तो ठीक है, हमने क्या किया था, चाइल्ड टू पे क्लिक किया था, मैं चाइल्ड वन पे क्लिक करता हूँ। चाइल्ड वन पे करेंगे तो क्या होगा, अभी हमारा कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब क्या, कैप्चरिंग इन, तो श्योर है कि अंदर की तरफ आना चाहिए। अगर आप चाइल्ड वन को क्लिक कीजिएगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, वो आएगा डिसाइड कीजिए। पेरेंट्स, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, पेरेंट्स। ट्रू आपने ओके किया तो मीन्स, पेरेंट्स आएगा मीन्स पहले। ठीक है, पेरेंट्स आएगा पहले। चलिए क्लिक कीजिए, क्या आया, पेरेंट एंड चाइल्ड वन। क्यों, क्योंकि हमारा पेरेंट तो सबसे पहले तो आएगा, क्योंकि टॉप से हम अंदर घुसेगा, वो एंट्री करेगा, तो पेरेंट आया। चाइल्ड वन तक ही हमने किया था, हम चाइल्ड टू को क्लिक नहीं किए हैं, तो जहां तक आपका बाउंड्री है आप वहीं रहिएगा। हम चाइल्ड वन पे क्लिक किए तो चाइल्ड वन तक ही इवेंट आकर रुक जाएगा, चाइल्ड टू में वो एंट्री नहीं करेगा। अगर सपोज हम पेरेंट पे क्लिक करें तो अंदर की तरफ आ रहा है इवेंट, तो सिर्फ पेरेंट आएगा, क्योंकि पेरेंट के नीचे तो हम क्लिक ही नहीं किए हैं, समझे। अगर चाइल्ड टू को क्लिक किए तो देखिए क्या हुआ, पहले पेरेंट आया, फिर चाइल्ड वन, और फिर चाइल्ड टू, आपका इवेंट अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कैप्चरिंग इन हो रहा है। अब हम लोग फॉल्स वाले पे आते हैं। फॉल्स किए, फॉल्स मतलब क्या, बबलिंग, ठीक है। और बबलिंग मीन्स क्या, बबलिंग आउट, हमारा इवेंट बाहर की तरफ जाना चाहिए। अगर हम चाइल्ड टू को क्लिक करेंगे ना, तो चाइल्ड टू पहले आएगा, फिर चाइल्ड वन, फिर पेरेंट, देखते हैं, चाइल्ड टू, चाइल्ड वन, पेरेंट, क्योंकि इवेंट हमारा बाहर की तरफ मूव कर रहा है।
अब इसी चीज को हम चाइल्ड 1 पे क्लिक करते हैं, क्या देगा आउटपुट? चाइल्ड 1 एंड पेरेंट आएगा, करेक्ट? आपका बाहर मूव किया। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि आप बबलिंग एंड कैप्चरिंग को वर्क करते हैं। बट सपोज दैट अगर कुछ कंडीशन ऐसा हुआ कि दोनों मिक्स है, ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या होगा? ये तो हुआ कि सेपरेट था हमारा, हम लोग अब मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं ना तो बहुत ईजी है, और नहीं समझते हैं तो बहुत ही टीडियस होते रहता है। ये इंटरव्यू में ये सब बहुत पूछता है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग ने? फॉल्स किया, ट्रू किया, फॉल्स किया, मिक्स हो गया सारा। हिट करते हैं, पहले समझ जाएंगे कि क्या हुआ। तो पहले मैं चाइल्ड 2 पे क्लिक करता हूं। ओके, एक चीज डिसाइड कीजिए पहले कि किस पे क्या इवेंट लगा हुआ है। इस पे क्या लगा हुआ है? फॉल्स है, मतलब बबलिंग, ठीक है। और बबलिंग क्या होता है? बबलिंग आउट, फाइन। इस पे क्या है? ट्रू, मतलब कैप्चरिंग, ठीक है। और कैप्चरिंग मतलब इन। नीचे वाला के पास भी सेम है, दे दीजिए। चलिए आउटपुट देखते हैं पहले। चाइल्ड 2 को क्लिक कीजिए, क्या मिला? जब हमने चाइल्ड 2 को क्लिक किया हमें मिल रहा है चाइल्ड 1। इसको आउटपुट लीजिए पहले और डिसाइड करते हैं यहां से। ने किसको किया? चाइल्ड 2 को। चाइल्ड 2 पे क्या लगा हुआ है? 1 सेकंड। चाइल्ड 2, हाँ, चाइल्ड 2 पे लगा हुआ है बबलिंग, लेकिन हमें मिला क्या? सबसे पहले मिला चाइल्ड 1, ठीक है। फिर मूव किया चाइल्ड 2, तब मूव किया पेरेंट। हुआ क्या? चाइल्ड 1 पे क्या लगा हुआ है? सबसे पहले जो चाइल्ड 1 आ रहा है, तो चाइल्ड 1 पे लगा क्या है? चाइल्ड 1 है ट्रू। मतलब क्या हुआ? जब आपका कैप्चरिंग एंड बबलिंग दोनों मिक्स रहेगा तो सबसे पहले कैप्चरिंग काम करेगा, ठीक है। कैप्चरिंग काम क्यों करेगा जो बताता हूं। आप कहीं जा रहे हैं, बीच में कुछ मिल गया तो ऐसा थोड़ी है कि बीच में छोड़ के भाग आइएगा, आप चेंज करके दूसरा चीज में चले जाइएगा, नहीं। पहले एक काम को कंप्लीट कीजिएगा तब आप मूव कीजिएगा ना दूसरे काम में। तो सेम काम यहां भी हो रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा? पहले आपका कुछ भी मिल जाए बीच में इसे, पहले वो कैप्चरिंग को कंप्लीट करेगा। कैप्चरिंग क्या होता है? इन होता है, मतलब पहले ये इन का काम कर लेगा, ठीक है। ये बाउंड्री तक पहुंच जाएगा जहां तक इसका इन मिल रहा है, मींस जहां तक कैप्चरिंग का इवेंट लगा था वहां तक ये पहुंच जाएगा। बाउंड्री पहुंच गया तब ये बाहर निकलेगा। बात समझ में आ गया? तो पहले ही इसने आपका कैप्चरिंग का प्रोसेस कर लिया। सॉरी, फर्स्ट CAPT, फर्स्ट इसने कैप्चरिंग का करेगा, और कैप्चरिंग का जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये जाएगा सेकेंड में बबलिंग को करने। आप आउटपुट अब देख सकते हैं। पहले इसने कैप्चरिंग को किया। कैप्चरिंग किस पे लगा हुआ है? कैप्चरिंग इन, क्लिक 1 पे, चाइल्ड 1 पे, इसीलिए चाइल्ड 1 हमें पहले मिला और किसी पे कैप्चरिंग नहीं है। तो ये मतलब इसका एक तरह समझिए स्टार्ट पॉइंट भी वही है, एंड पॉइंट भी वही है। उसके बाद वो सर्च किया बबलिंग को, तो बबलिंग मतलब क्या? बबलिंग आउट। और आउट मतलब क्या हो गया? तो सबसे पहले क्या मिला? चाइल्ड 2। अगर आप एक चीज सोच सकते थे कि अगर चाइल्ड 1 स्टार्ट किया तो हो सकता था ना कि वो पेरेंट की तरफ पहले मूव करता या चाइल्ड 2 की तरफ पहले मूव करता, उसके पास दोनों ऑप्शन था। लेकिन मैंने क्या बोला कि पहले वो बॉटम में पहुंचेगा, सबसे नीचे पहले वो आएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा। ये बॉटम में पहुंच गया, बॉटम सॉरी ये बॉटम नहीं है, बॉटम ये है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये 3 लेयर है ना, तो हम लोग पहले बॉटम में पहुंचेंगे। यहाँ पहुंच गया, इसके बाद डिसाइड करेगा कि आपको बाहर जाना है या क्या करना है। बात समझे? लेकिन अभी के केस में हमारे पास क्या है? सिर्फ यहाँ पे ये इवेंट लगा हुआ था, ये इवेंट यहीं खत्म हो गया। ये क्या था? कैप्चरिंग इन। अब क्या करना है? बबलिंग आउट है। तो बबलिंग जब भी होगा तो बॉटम से लेगा, तो बॉटम से उसने लिया, तो बॉटम से जब लिया तो क्या मिला? इसके पास बबलिंग मिला, इसके पास, इसके पास जो था वो पहले कर चुका था क्योंकि इसके पास कैप्चरिंग है, कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे फिर कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए हमें चाइल्ड 2 एंड पेरेंट मिला।
हमने यहाँ फॉल्स दिया, यहाँ पे हमने ट्रू दिया एंड यहाँ पे हमने फॉल्स दिया। अब ये कंडीशन को फिर चेंज मार दीजिए, ट्रू कर दीजिए। अब सॉरी, ट्रू कर दिए। अब क्या होगा, तो ट्रू के कंडीशन में कैप्चरिंग, करेक्ट। और पहला स्टेप कौन करेगा, कैप्चरिंग का करेगा। मींस अगर हम हाँ, अगर हम पहले चाइल्ड 2 को क्लिक करते हैं, या जस्ट 1 सेकंड, पहले अगर हम चाइल्ड 2 को क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो चाइल्ड 2 को अगर हम क्लिक करेंगे कैप्चरिंग इन, तो हमारा अंदर आना है इवेंट को, मीन्स चाइल्ड 1 देगा, चाइल्ड 2 देगा, आ रहा है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, क्योंकि कैप्चरिंग इन हुआ एंड बबलिंग आउट कर देगा। बबलिंग आउट में कितना, सिर्फ एक है, बबलिंग आउट तो सिर्फ इसके पास है, इसीलिए हमें पेरेंट मिला। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा को ट्राई कीजिएगा कि किस टाइप से हम ट्रू फॉल्स लगा लगा के, तो समझ में आ जाएगा। ये कोई उतना कॉम्प्लिकेटेड वाला चीज नहीं है, जस्ट लॉजिक समझने का चीज है इसमें, ठीक है। चलिए मैं कोड पुश कर दूंगा, मेरा भी लेट हो रहा सॉरी, है। ये जरा हाँ। कैप्चरिंग दो में लगा है ना, 2 और 1 में, तो उसमें फर्स्ट कौन सा स्टार्ट कहाँ से करा कैप्चरिंग जरा? वन सेकंड। हाँ, सॉरी, इसमें आपने किसमें? कैप्चरिंग, ये जो लास्ट आप समझा रहे थे ना, कैप्चरिंग इन दो जगह लगा है हाँ करेक्ट, यहाँ पे। ना? हाँ, तो तो हम इसमें यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से देखिए, कर, स्टार्ट वहां से यहाँ करेगा? अगर हमने क्लिक 2 को किया, अच्छा, करेक्ट, तो कैप्चरिंग इन होना है, तो इन होना है तो पेरेंट से लेगा ना, मीन सॉरी, ओके। टॉप लेवल से चलना स्टार्ट होगा। तो टॉप लेवल कौन है, पेरेंट। पेरेंट में जाके सर्च किया, क्या मिला, बबलिंग मिला, इग्नोर करेगा। सेकंड में गया, चाइल्ड 1 के पास क्या है, कैप्चरिंग इन है, ट्रू है ना, तो हमारा ये आउटपुट यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। आप देखिए आउटपुट में, सही। चाइल्ड 2 को लीजिए, आपका आउटपुट क्या आया, पहले चाइल्ड 1 आया और फिर चाइल्ड 2, हमारा चाइल्ड 1 आया, चाइल्ड 2, और ये बॉटम में पहुंच गया, तब वो मूव किया बाहर बबलिंग आउट के लिए, और बबलिंग तो सिर्फ एक के पास लगा हुआ है। और अगर वो चाइल्ड 1 को क्लिक करे तो इसी केस में? करेक्ट है, चाइल्ड 1, 1 सेकंड करता हूँ, चाइल्ड 1 को अगर हम करेंगे तो सेम वही काम करेगा। पहले चाइल्ड 2 को तो आपने हिट ही नहीं किया, राइट, चाइल्ड 2 को तो आपने इग्नोर कर दिया, तो चाइल्ड 1 हो गया कैप्चरिंग इन, और फिर वो बबलिंग को पकड़ लिया। राइट, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, ठीक है, चलिए मैं वीडियो ये अपलोड कर दूंगा, प्लस कोड